गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। कैसे हो भाई सभी लोग? फर्स्ट है हमारा देखो, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? या आवृत बीजी पौधों में परागकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। या लघु बीजाणु धानी का निर्माण या लघु बीजाणु जनन। इसी से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक आपको लघु बीजाणुधानी और दूसरा गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर से जरूर ही पढ़ के जाना है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। अब सभी बच्चे आपस में बात ना करते हुए सभी बच्चों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ होना चाहिए? स्क्रीन पे। तो हम स्टार्ट करेंगे। पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले क्या? लघु बीजाणुधानी। तो देखिए, पुष्प के पराग कोश में, ध्यान से सुनेंगे, जो बच्चे नोट करते हैं या अपने नोट्स बनाते हैं वो नोट करते चले, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। पुष्प के पराग कोश में, पुष्प के पराग कोश में पराग कणों का बनना ही क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए। पुष्प के पराग कोश में, पुष्प के पराग कोश में पराग कणों का बनना, पराग कणों का बनना क्या कहलाता है? पराग कणों का बनना लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। पुष्प के पराग कोश में पराग कणों का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, पराग कोश में पराग कणों का बनना ही क्या कहलाता है? पराग कणों का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और पराग कोश की प्रत्येक पाली में, ये आपको पता होना चाहिए, जो पराग कोश होता है ना, पराग कोश की प्रत्येक पाली में, प्रत्येक पाली में दो क्या होते हैं? प्रकोष्ठ होते हैं। दो क्या होते हैं? दो कोष्ठक होते हैं, सॉरी। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, दो कोष्ठक होते हैं। देखो, पराग कोश की प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। कितने कोष्ठक होते हैं? दो कोष्ठक होते हैं। तो एक डायग्राम देख लें फटाफट से, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा है कि पराग कोश की प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, ठीक है। दो कोष्ठक होते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, ये जो दो कोष्ठक हैं, प्रत्येक कोष्ठक में ना
ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए हमने क्या कहा है कि प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें। देखिए एक ये हो गया इधर, ये वाला पोर्शन जो है ये, ठीक है, एक कोष्ठक, और इधर ये 2 कोष्ठक। ठीक है, एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये। ठीक है, 2 कोष्ठक हो गए। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, 2 कोष्ठक हो गए। अगर इसमें हम क्या देखेंगे, 2 कोष्ठक हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा ये क्या है, पराग कोश। ये क्या है, पराग कोश। पहले भी बता चुके हैं और आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, पराग कोश। एक कोष्ठक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो पराग कोश की प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। पता होना चाहिए। सभी बच्चे डायग्राम पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे डायग्राम पर भी फोकस करेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब जो पराग कोश होता है, ये जो पराग कोश हमने बनाया है, पराग कोश में कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। ध्यान से देखें, पराग कोश में, पराग कोश में 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से 4 स्तर? पहला है हमारे पास में क्या, पहला एपिडर्मिस। पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को हम हिंदी में भी एपिडर्मिस लिखेंगे। दूसरा है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। तीसरा है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और चौथा है हमारे पास में टेपिटम। चौथा क्या है, टेपिटम। ध्यान से सुनेंगे, जो पराग कोश में 4 स्तर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, हिंदी में भी ऐसे ही लिख लेंगे, हिंदी में एपिडर्मिस, ये हो गया एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो बच्चे हिंदी में बनाएंगे नोट्स। और मिडिल लेयर, मिडिल लेयर को मध्य स्तर बोल देते हैं। मिडिल लेयर। और लास्ट में है टेपिटम। लास्ट में क्या है, टेपिटम। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक कि जो पराग कोश है उसकी प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। चलो क्लियर है यहां तक? अब देखें डायग्राम, मैंने पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको, फिर भी एक बार बता देती हूं। और आप लोग जितना ज्यादा डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, वो आपके लिए ही अच्छा है जितना ज्यादा आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि डायग्राम में आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? डायग्राम में आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। ये क्या है हमारे पास में, एपिडर्मिस सबसे बाहर। दूसरा क्या है, एंडोथीसियम। तीसरी लेयर क्या है, मिडिल लेयर।
और ये टेपिटम। टेपिटम, ठीक है। ये क्या, मैंने एक पार्ट बनाया है किसका, पराग कोश का, ठीक है। क्लियर है सुमन, चलो अच्छी बात है। सभी बच्चों से मैं बार बार बोल रही हूं कि आप लोग डायग्राम पर भी फोकस करिए भाई। कितना थ्योरी लिख के आओगे, लॉन्ग क्वेश्चन बुक में भी देखोगे आप तो कम से कम 1.5 से 2 पेज का होता है। कितना थ्योरी लिखोगे, हैं? कितनी थ्योरी लिख के आओगे भाई? तो सभी बच्चे डायग्राम पर भी फोकस करें, डायग्राम की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, ठीक है। यहां तक क्लियर है? देखें फटाफट। लघु बीजाणुधानी, पुष्पों के पराग कोश में पराग कणों का बनना लघु बीजाणुधानी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पराग कोश की प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। पराग कोश में 4 स्तर होते हैं, कौन कौन से? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। नेक्स्ट देखें, ये जो पराग कोश है उसकी जो 4 लेयर बताई हैं वो हमने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखा भी दिया है कि वो चारों लेयर जो हैं वो कौन कौन सी होंगी, ठीक है। चारों लेयर यहाँ पे बता दी हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखो अब ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखें, देखो पराग कोश में, ध्यान से देखेंगे, पराग कोश में, सभी बच्चे ध्यान से देखें, पराग कोश में अधोस्तरीय, कौन सी? पराग कोश में कौन सी? अधोस्तरीय, ठीक है, या अधः स्तरीय, कुछ भी बोल सकते हो आप, अधः स्तरीय भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? अधः स्तरीय या अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका। देखो ये जो अधोस्तरीय कोशिका है ना, ये विकसित होकर, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये विकसित होकर, ठीक है, जो अधोस्तरीय कोशिका है ये विकसित होकर किस में बदल जाएगी? ये विकसित होकर बदलेगी प्रप्रसु कोशिका में। किस में? प्रप्रसु कोशिका में। ध्यान देंगे सभी बच्चे, पराग कोश में अधोस्तरीय या कहेंगे अधः स्तरीय कोशिका होती है जो विकसित होकर किस में बदल जाती है? प्रप्रसु कोशिका में, ठीक है। किस में बदल जाती है? प्रप्रसु कोशिका में बदल जाती है। देखिए अब ये जो प्रप्रसु कोशिका है इसमें होगा डिवीजन, क्या होगा? इसमें विभाजन होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। क्या बनाया था हमने? चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे थोड़ा है। अधोस्तरीय कोशिका, हमने क्या कहा है? अधोस्तरीय जो कोशिका है वो क्या होगा उसमें? अधोस्तरीय कोशिका में, सॉरी, अधोस्तरीय जो कोशिका है वो क्या बनाएगी? प्रप्रसु कोशिका, प्रप्रसु कोशिका। ध्यान देंगे, अब जो प्रप्रसु कोशिका है उसमें विभाजन होगा। क्या होगा? उसमें विभाजन होगा। तो देखो विभाजन के बाद में इसमें क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, ठीक है। और जो ये अधोस्तरीय कोशिका थी ये विकसित होकर, ध्यान से देखें, पराग कोश के अंदर अधोस्तरीय कोशिका थी जो विकसित होकर क्या बना रही है? प्रप्रसु कोशिका।
ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां पे लिख देती हूं फिर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। पराग कोश के अंदर है भाई ये, ठीक है, पराग कोश में। ये कहां पर है? पराग कोश के अंदर बात चल रही है, ठीक है। अब यहां पे इसमें विभाजन होगा, विभाजन के दौरान ये 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएगी। किसमें? 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएगी। पहली कोशिका है हमारी, फर्स्ट लिखेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और दूसरी है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। दूसरी कौन सी है? प्राथमिक बीजाणु, या कहेंगे बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पहले ये बताएं। देखें, देखो नेक्स्ट देखेंगे फिर इसके बाद में। ध्यान देंगे सभी बच्चे बोर्ड की तरफ। ध्यान दें सभी बच्चे ध्यान दें। हम पढ़ रहे हैं कि जो लघु बीजाणु है उससे पराग कण कैसे बनेंगे। ठीक है, पराग कण कैसे बनेंगे। ये जो मैं डायग्राम बना रही हूं बेवकूफ नहीं हूं, ठीक है। जब एग्जाम में डायग्राम आएंगे ना तो एक दूसरे की शक्ल ताकते रहे ना, फिर वहां पे जब मैं बार बार बोलती हूं कि डायग्राम से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। नहीं, ध्यान नहीं है, अपना बकवास करने पे ध्यान है। तब तो हम ये कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। फर्स्ट है ये जो पहला लेयर है, ये क्या है? प्राथमिक, ध्यान देंगे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका क्या है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। उसके बाद में है ये क्या? बाह्य स्तर, क्या है? बाह्य स्तर। उसके बाद में बाह्य स्तर के बाद में क्या आएगा? मध्य स्तर। भाई तुम लोग पर कुछ बच्चों को फुर्सत कहाँ है बात करने से। टीचर पढ़ा रहा है आप लोगों को, आपको वहां पे फोकस देना चाहिए। गुस्सा आता है फिर इसीलिए। टैपिटम। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई फटाफट से, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करें पहले। अब सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें फटाफट से, और ध्यान देंगे, और वीडियो को लाइक कर दें और ध्यान दें। देखिए ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमारे पास क्या है? कौन सी लेयर है? ये है हमारे पास में प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ध्यान देंगे, क्या है हमारे पास में? बीजाणु जनन कोशिका। ये क्या है? बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है, हमारे पास में है ये बीजाणु जनन कोशिका। अब देखें, ये जो हमारे पास में बीजाणु जनन कोशिका है, इसमें यहां पर होगा क्या? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है क्या? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बाद में हमें यहाँ पे मिल रहा है क्या? हमें यहाँ पे मिल रहा है लघु बीजाणुधानी। क्या है ये? ध्यान देंगे सभी बच्चे बोर्ड की तरफ। क्या है ये? ये है लघु बीजाणुधानी। क्या है? लघु
बीजाणु धानी। ठीक है, ये क्या है? लघु बीजाणु धानी है। ठीक है, अब देखिए लघु बीजाणु धानी में यहां पे फिर से हो रहा है कौन सा विभाजन? देखिए लघु बीजाणु धानी में यहां पे हो रहा है, अब यहां पे समसूत्री विभाजन था, यहां पे हो रहा है अब अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? दोनों साइड से सेम कलर। देखिए यहां पे हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्ध। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन के बाद में हमें यहां पे मिलेंगी 4 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं मिलेंगी? 4 कोशिकाएं। ये क्या है? लघु बीजाणु धानी। आप लोगों को पता होगा भाई सारा प्रोसेस यही है। लघु बीजाणु धानी से परागकण कैसे बनते हैं, सारा यही है, जो मेन पॉइंट है ना, सब यही है। मैं इसीलिए बोल रही हूं डायग्राम पर फोकस करें सभी बच्चे। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूं सभी बच्चे डायग्राम पर फोकस करें। ठीक है, हाँ टिंकू कुमार 4 ब्रोकन हार्ट। ठीक है, सही है मैम, चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है जिनको। ठीक है, यहां पे पहले जो ये क्या है, ये क्या थी? बीजाणु जनन कोशिका थी। बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ तो हमें मिली क्या? लघु बीजाणु धानी। ये क्या है? लघु बीजाणु धानी। इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में हमको क्या मिल गई? 4 और नई कोशिका, सॉरी कोशिका नहीं कहेंगे, 4, ये जो 4 जो कोशिका मिली है ये क्या करेंगी? आगे चल के परागकण बनाएंगी। तो आपने सुना होगा कि लघु बीजाणु धानी मिच्योर होके या परिपक्व होके क्या बनाते हैं? परिपक्व होके बनाते हैं परागकण। परिपक्व होके क्या बनाते हैं? परागकण बनाते हैं। डॉक्टर अरुण बेटा ये है कि परागकण का निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, हमने पहले ही हेडिंग डाल दी थी, या कहेंगे क्वेश्चन बता दिया था कि लघु बीजाणु धानी का निर्माण या लघु बीजाणु जनन क्या है या किसे कहते हैं, ये वो क्वेश्चन चल रहा है। आधे बच्चों को अभी यही नहीं पता है। ठीक है, नोट कर लिया, चलो अच्छी बात है। क्लियर यहां तक सबको? देखो अब देखें यहां तक क्लियर हो गया। देखो अब हमारे पास क्या था कि जो प्राथमिक देखो क्या था? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ था? समसूत्री विभाजन। यहां पे कौन सा विभाजन किया था अभी? समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन के बाद में क्या मिला था? यहां पे मिला था हमें लघु बीजाणु धानी। क्या मिला था? लघु बीजाणु धानी, यही तो मिला था, लघु बीजाणु धानी मिली थी। अब ये जो लघु बीजाणु धानी हमें मिली थी, यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ था? यहाँ पे हुआ था अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन के बाद में क्या हुआ था? फिर अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जो लघु बीजाणु धानियों का जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, उसके बाद हमें क्या मिला था? 4 नई कोशिकाएं मिली थी। क्या मिली थी? 4 नई कोशिकाएं मिली थी। 1 2 3 4, यही तो था, 4 नई कोशिकाएं मिली। हाँ,
सेम आप ऐसे ही लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम क्या, गुरु बीजाणुधानी। नेक्स्ट क्या है, गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दें। लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो गई है आज से। जो आप लोग स्कोर कर रहे थे ना, मैम लॉन्ग क्वेश्चन कराइए, लॉन्ग क्वेश्चन कराइए मैम, मैम प्लीज लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है अब हमने, ठीक है। चलो पहला है हमारा, हाँ, गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं। तो इसमें देखेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, आंसर देखेंगे देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, ध्यान देंगे सभी बच्चे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का निर्माण, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का निर्माण, क्या कहेंगे, गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणुधानी, या सॉरी गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। धानी का, इसमें देखो, इसमें एक अंड कोशिका, क्या, इसमें क्या है, एक अंड कोशिका की बात कर रहे हैं अब हम। क्या है, इसमें एक अंड कोशिका है, ठीक है। क्या है, अंड कोशिका। ठीक है, क्या है, एक अंड कोशिका है। तो देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे हमने क्या बनाया है। ये क्या है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें एक बार फटाफट से, सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। उससे पहले आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। सभी बच्चे लाइक कर दें। देखो अंड कोशिका, इसमें अधोस्तरीय कोशिका, ये क्या है, ध्यान देंगे, अधोस्तरीय कोशिका है ये, ठीक है। अधोस्तरीय कोशिका, सभी बच्चे नोट करते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलें सभी बच्चे, ठीक है। अधोस्तरीय कोशिका है ये। हमने क्या बनाया, अंड कोशिका एक, उसमें ये क्या है, अधोस्तरीय कोशिका है। क्या है, अधोस्तरीय कोशिका। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें होगा विभाजन, इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। अब देखिए, देखो नोट करते चलना, क्योंकि इसमें कई सारे डायग्राम है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनुज, ठीक है भाई, समझ गई मैं आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट,
और ध्यान दें फिर उसके बाद में बोर्ड पे। वीडियो को लाइक करें और बोर्ड पे ध्यान दें। आराधना कुमारी, चलो आराधना बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कुछ बच्चे हैं जो हमारी बात एक ही बार में सुन लेते हैं। देखो अधो स्तरीय कोशिका, अब हमने क्या कहा है, इसमें होगा विभाजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। अब डायग्राम, चलो एक तो इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। इसी में एडजस्ट कर लेंगे। नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से सभी बच्चों को। देखो इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कहा है, ये जो हमने अंड कोशिका ली है इसमें विभाजन हुआ। विभाजन के बाद में यहां पर देखो, यहां पे क्या थी, एक अधोस्तरीय कोशिका थी। ध्यान देंगे सभी बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। यहाँ पे एक अधोस्तरीय कोशिका थी, यहाँ पे विभाजन हुआ, वहां पे दो कोशिका बन गई। कौन कौन सी, बीजाणु जनन कोशिका। ये तो है कौन सी, बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका। और ये दूसरी वाली है कौन सी, भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका। ठीक है, क्लियर यहां तक। एक अधोस्तरीय कोशिका थी, विभाजन हुआ, एक बीजाणु जनन कोशिका बन गई और एक भित्तीय कोशिका। देखो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। थ्योरी पढ़ोगे आप, बहुत ज्यादा टफ है और आपको समझ में भी नहीं आएगी। और भाई एग्जाम में कितना थ्योरी लिख के आओगे, हैं कितना थ्योरी लिख के आओगे, डायग्राम बना के आइए, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो वहां पर बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका बनी। ठीक है, बीजाणु जनन और भित्तीय कोशिका। अब देखो वो जो बीजाणु जनन कोशिका है, ध्यान देंगे, यहां से ले रही हूं मैं, ये जो बीजाणु जनन कोशिका है ना, इसको उठा रही हूं यहां से। देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, जो बीजाणु जनन कोशिका है ना, बीजाणु जनन कोशिका, ये जो बीजाणु जनन कोशिका है ये बिना विभाजित हुए, ध्यान देंगे सभी बच्चे, बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए। कैसे, बीजाणु जनन कोशिका यहां लिख देती हूं, बिना विभाजित हुए, बिना विभाजित हुए, बिना विभाजित हुए। ठीक है, जो बीजाणु जनन कोशिका है वो बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेगी। क्या बना लेगी, बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बना लेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेगी। यहां तक एकदम क्लियर। टेपिटम, साहिल पूछ रहे हैं टेपिटम के बारे में कुछ नहीं बताया। देखो जो टेपिटम होती है वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और मेन जो टेपिटम का पॉइंट है वो ये है कि टेपिटम का काम होता है लघु बीजाणु धानियों को पोषण प्रदान करना। ठीक है, साहिल ने पूछा है, बता दे रहे हैं। टेपिटम का काम होता है कि जब लघु बीजाणु धानी परिपक्व होके, मिच्योर होके पराग कण बना रहे हैं, तो उस टाइम पे जो टेपिटम है वो पोषण देने का काम करती है लघु बीजाणु धानियों को, लघु बीजाणु धानियों को। ठीक है, इतना सा काम है टेपिटम का। बस आपको बस ये पता होना चाहिए कि टेपिटम जो है वो पोषण प्रदान करती है किसको, लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं को। ठीक है, यहां तक इतना होना चाहिए बस। अब यहां पे ध्यान दें कि जो बीजाणु जनन कोशिका है वो बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाएगी। ठीक है, किसमें बदल जाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाएगी। अब देखिए ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, चार्ट जैसा बना दे रही हूं एक,
चार्ट बना दे रही हूँ, चार्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा अब अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। मैं इसको कनेक्ट करके रख रही हूं, अलग नहीं करूंगी, ठीक है। क्या होगा इसमें, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में ध्यान देंगे, अब यहां पे बनेगा देखिए, अब यहां पे बनेंगी 4 कोशिका, वो 4 सेल कह दो या कोशिका। किसके बाद में, जब गुर बीजाणुधानी, गुर बीजाणुधानी कहां से आया, यहां से, गुर बीजाणु जनन कोशिका, सॉरी गुर बीजाणु जनन कोशिका कहां से आया, यहां से आया। जब हमने यहां से गुर बीजाणु जनन कोशिका लिया तो गुर बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका में, बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुर बीजाणु मात्र कोशिका में बदल गई। ध्यान देंगे, किसमें बदल गई, गुर बीजाणु मात्र कोशिका में बदल गई। अब ये गुर बीजाणु मात्र कोशिका में हुआ अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में ये जो 4 है, 4 अगुणित कोशिका क्या बनी है यहाँ पे, अगुणित कोशिका, अगुणित कोशिका। हर पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, हर पॉइंट को नोट डाउन करना है। 4 अगुणित कोशिकाएं बनी हैं, ठीक है। क्या बनी है, 4 अगुणित कोशिकाएं बनी हैं। अब ये जो 4 अगुणित कोशिकाएं हैं, इसमें से 3 जो है वो नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, देखो यहां लिख दे रही हूं, इधर लिख दे रही हूं मैं, यहां पे लिख लीजिए, नोट करके लिखेंगे, यहां पे नोट करके लिखें, नोट करके लिखेंगे कि 3 अगुणित बनी है कोशिका, 4 अगुणित कोशिका बनी है। 4 में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। 3 कोशिकाएं, ये जो मैंने ऐसे ब्लू पेन से कर दिया है ना, ये 4 में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, केवल एक ही क्रियाशील रहेगी, केवल एक ही क्रियाशील रहेगी, एक ही क्रियाशील रहेगी, ठीक है। केवल एक ही क्रियाशील रहेगी। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको। 3 वहां से नष्ट हो गई, कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ एक ही बची, सॉरी, अच्छा ठीक है। कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ कितनी बची, एक ही बची, एक ही क्रियाशील, यानी कि एक ही एक्टिव फॉर्म में बची है हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास में एक बची है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे, यहाँ पे डायग्राम छोटा पड़ जाएगा। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, हमने क्या कहा है, केवल एक ही क्रियाशील रहेगी। जो एक कोशिका बची है ये वाली, ये ही क्रियाशील रहेगी। अब देखें नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखें, अब जो हमारे पास में एक ही बची है, जो एक ही क्रियाशील बची है, ध्यान देंगे, हमने क्या है, क्या कहा है, केवल एक ही क्रियाशील रहेगी, एक ही क्रियाशील रहेगी। तो देखिए जो हमारे पास में एक है, एक बची है, हमने क्या कहा है, केवल एक ही क्रियाशील रहेगी। अब ये जो एक बची है, अब इसमें होगा यहाँ पे समसूत्री विभाजन। ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखने भाई, कहाँ पे कौन सा विभाजन हो रहा है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। समसूत्री विभाजन के, जब यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा तो देखिए, जब समसूत्री विभाजन हो रहा है यहाँ पे, तो एक जो कोशिका बची है, उस एक से हमारे पास में कितनी बन जाएंगी, 2। इस एक से कितनी बन जाएंगी हमारे पास में, इसे हटाऊं पहले, तो एक से कितनी बनेंगी, 2 बन जाएंगी। तो एक ये और एक ये, ठीक है। एक से हमें कितनी मिल गई, 2 मिल गई, ठीक है। एक तो है निव भाग की तरफ,
और दूसरा है कहाँ, बीजांड द्वार की तरफ। कहाँ पे, बीजांड द्वार की तरफ। ये बीजांड द्वार, उधर निवाग। ठीक है, अब देखिए एक से एक कोशिका थी, समसूत्री विभाजन हुआ, हमें कितनी कोशिकाएं मिल गई, 2 कोशिकाएं मिल गई। ठीक है, कितनी मिल गई, 2। अब इसमें फिर से होगा कौन सा, समसूत्री विभाजन, फिर से समसूत्री विभाजन होगा। अब हमें, हमारे पास कितनी थी, 1 से 2 मिली, अब 2 से हमें कितनी मिल जाएंगी, 4। दो से अब हमें कितनी मिलेंगी, 4 मिलेंगी। 1 2 3 4। ठीक है, 1 से 2 और 2 से कितनी मिल गई हमको, 4 मिल गई। देखते चलिए, अब ये 4 मिलने के बाद में फिर से यह कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। फिर से समसूत्री विभाजन। अब 4 थी, अब 4 से कितनी मिल जाएंगी हमें, 8। 4 से कितनी मिल जाएंगी, फिर से 8 मिलेंगी अब। ठीक है, कितनी मिलेंगी, 8। ठीक है, अब कितनी मिलेंगी हमें, 8 मिलेंगी अब। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 8 मिल गई। क्लियर है यहां तक, 8 मिल गई। अब देखिए, अब एक लास्ट डायग्राम बचा है इसमें, फिर हमारा गुरु बीजाणुधानी यहां पे हो जाएगा क्या, फिनिश हो जाएगा। गुरु बीजाणुधानी हो जाएगा यहां पे खत्म। ध्यान देंगे सभी बच्चे, एक लास्ट डायग्राम बचा है इसमें, ध्यान से देखेंगे। एक लास्ट बचा है डायग्राम, देखिए। ये जो हमारे पास में एक कोशिका थी, समसूत्री विभाजन हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। सब में क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। 1 2 3, ये जो तीनों है, ये क्या है हमारे पास में, प्रतिमुख कोशिका। ये तीनों क्या है, प्रतिमुख कोशिका। सभी बच्चे नोट कर लें, क्या है, प्रतिमुख कोशिका। और 2 हमारे पास में होंगी कहां पर, यहां पर बीच में, 2 बीच में, और 1 होगी लास्ट, सॉरी 3 होंगी नीचे की साइड। जो बीच में दोनों हैं वो क्या है, वो है द्वितीयक केंद्रक। ये क्या है, द्वितीय केंद्रक। ठीक है, क्लियर यहां तक, द्वितीय केंद्रक। अब देखिए जो ये जो नीचे हमारे पास 3 है, 3 में से ये इधर कॉर्नर और इधर कॉर्नर वाली, ध्यान देंगे डायग्राम की तरफ, ये है क्या, दोनों सहायक कोशिका। क्या है दोनों, क्या है, सहायक कोशिका है। ये क्या है, सहायक कोशिका। ये जो दोनों है, ये क्या है, सहायक कोशिका। जो एक बीच में बची है वो क्या है, अंड कोशिका। देखिए ये जो बीच में बची है ना, ये क्या है, अंड कोशिका। अंड कोशिका। ये हो गया हमारा गुरु बीजाणुधानी कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, डायग्राम कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो स्टार्टिंग से देख लीजिए एक बार, गुरु बीजाणुधानी कहां से शुरू किया था हमने, यहां से स्टार्ट किया था गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। एक अंड कोशिका ली थी जिसमें के
अधोस्तरीय कोशिका थी, यहाँ पे विभाजन हुआ, विभाजन के बाद में हमें बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका मिली। ठीक है, अब हमने ये जो बीजाणु जनन कोशिका है उसको उठाया। बीजाणु जनन कोशिका में जो बीजाणु जनन कोशिका है बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल गई। गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के बाद में 4 कोशिकाओं में बदली। 4 में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई, केवल 1 कोशिका जो थी वो क्रियाशील रह गई, 1 कोशिका। अब हमने यहाँ से ये 1 कोशिका ली, समसूत्री विभाजन हुआ। 2 कोशिकाओं में फिर हुआ 4, 4 से 8, 8 से फिर ये लास्ट जो आपका डायग्राम है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो 8 कोशिकाएं हैं ना, ये 8 कन्वर्ट हो गई। 3 ऊपर प्रतिमुख कोशिका, ये जो 2 बीच में है ये द्वितीयक केंद्रक है, और ये जो लास्ट में 3 है, लास्ट में से भी 3 में जो 2 कॉर्नर वाली है, एक ये हो गई सहायक कोशिका, और जो बीच में है वो हो गई अंड कोशिका। ठीक है, बीच में जो है वो हो गई अंड कोशिका। ठीक है, सम्राट दीपेंद्र क्लियर? सभी बच्चे फिर से सुन लें, लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी बच्चों को? कानू आर्मी लवर, कहां पे होगा भाई अर्धसूत्री विभाजन? जहां पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था ना, वहां पे अर्धसूत्री विभाजन हमने आपको बता दिया है कि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और हाँ, जो आज हमने पढ़ाया है उसका रिवीजन जरूर चाहिए मुझे।